నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. ఈవేళ విష్ణు పురాణంలో ద్వితీయ అంశంలోన 8వ అధ్యాయం చదువుతున్నానండి. స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. सूर्य नक्षत्र कालचक्र राशि लोकपाल एवं गंगा जी के आविर्भाव का वृत्तांत। श्री पराशर जी ने कहने लगे, हे सुव्रत, मैंने तुमसे ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और परिमाण का वर्णन करता हूँ, अतः तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा उससे 2 गुने विस्तार वाला उसका ईशा खंड है। 1.5 करोड़ 7 लाख योजन के विस्तार वाला धुरा है जिसमें रथ का पहिया लगा है। उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न एवं पराह्न रूप 3 नाभि और परिवत्सर आदि 5 अरे तथा षड ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र निहित है। हे मैत्रेय जी, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुपु, अनुष्टुपु तथा पंक्ति नामक 7 छंद रूपी घोड़े सूर्य देव के रथ में जुते हुए हैं। रथ के दूसरे धुरे का विस्तार 45,500 योजन है तथा दोनों धुरी के समान ही उनके जुओं का परिमाण है। हे मैत्रेय जी, एक जुएं सहित रथ का छोटा धुरा ध्रुव पर तथा दूसरे धुरे का पहिया मानसोत्तर पर्वत का स्थित है। मानसोत्तर के पूर्व की और इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण तथा उत्तर में चंद्रमा की पूरी स्थिति है। उनकी पुरियों के नाम इंद्र की वस्वोक्सारा पुरी, यम की संयमनी पुरी, वरुण की पुरी को सुख और चंद्रमा की विभावरी पुरी के नाम से जानते हैं। ज्योतिष चक्र सहित भगवान सूर्यदेव दक्षिण दिशा में प्रविष्ट होकर धनुष से निकले बाण के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। वे ही दिन एवं रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर स्थिति रहते हैं। इसी प्रकार उदय एवं अस्त की भी एवं दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। जहाँ के निवासी जिस स्थान पर सूर्यदेव को देखते हैं उनके लिए उदय होता है, और दिन की समाप्ति होने पर जहाँ सूर्य छिपते हैं उनका अस्त होना कहा जाता है। जबकि सत्य को तो यह है कि सूर्य न उदय होता है और न अस्त। उनका देखना और न देखना ही प्राणियों के लिए उदय एवं अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र आदि में से किसी की पुरी के ऊपर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव 3 पुरियों एवं 2 कोणों को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह अग्नि आदि कोणों में किसी एक कोण में प्रकाशित होकर 3 कोण एवं 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। हे ब्राह्मण, सूर्यदेव के उदय एवं अस्त होने से ही पूर्व एवं पश्चिम दिशा कल्पित हुए। सत्य तो यह है कि भगवान सूर्यदेव जिस तरह पूर्व दिशा को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार पश्चिम और पार्श्ववर्ती उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को भी प्रकाशित करते हैं। देवगिरी सुमेरु पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा को छोड़कर सभी स्थान पर उनकी किरणें प्रकाश बिखेरती हैं। ब्रह्मा जी की सभा में उनकी जो किरणें प्रविष्ट होती हैं वे निस्तेज होकर वापस लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीपों एवं वर्षों में उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए वहाँ सदैव एक ओर दिन और दूसरी ओर रात्रि का साम्राज्य रहता है। रात्रि काल में सूर्य की प्रखर किरणों का तेज अग्नि का प्रकाश दूर से ही आलोकित होता है, और दिन में अग्नि का तेज सूर्य की किरणों में समा जाता है, जिससे सूर्य की किरणें प्रखर हो जाती है। सुमेरु पर्वत में दक्षिणोत्तर भूमध्यर्ध में जब सूर्य प्रकाशित होते हैं उस समय अंधकार से परिपूर्ण रात्रि और प्रकाशयुक्त दिन दोनों जल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जल ताम्रवर्ण दिखाई देता है। पृथ्वी का 30वां भाग पार कर जब सूर्य देव पुष्कर द्वीप के मध्य पहुँचते हैं उस समय उसकी गति 1 मुहूर्त की होती है। हे मैत्रेय, कुम्हार के घूमते हुए चाक के समान भ्रमण करते सूर्य देव पृथ्वी के 30 भाग का
करके 30 भाग पार करके एक दिन और रात की व्यवस्था करते हैं। उत्तरायण के आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है, तत्पश्चात कुंभ और मीन राशियों में प्रवेश करता है। इन 3 राशियों का भोग करने के उपरांत रात्रि और दिन को समान करता हुआ भूमध्य रेखा के बीच चलता है। उस समय रात्रि घटने लगते हैं और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष और वृष राशि पर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर पहुंचता है और कर्क राशि में प्रवेश कर दक्षिणायन सीमा में प्रवेश करता है। दक्षिणायन के दिन में शीघ्रता पूर्वक चलने से 13.5 नक्षत्रों के सूर्य देव 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय धीमी गति होने से उन्हीं नक्षत्रों को पार करने में 18 मुहूर्त का समय लगता है। कुलाल चक्र के मध्य स्थित जीव की जिस प्रकार धीमी गति होती है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य की गति होती है। यही कारण है कि उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को वह एक दिन में पार करता है, किंतु रात्रि काल में उन्हीं नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है। अतः जिस तरह नाभि देश में नाक मंद गति से घूमता है, उसी कारण वहाँ स्थित मृतपिंड भी धीमी गति से घूमता है। उसी तरह ज्योतिष चक्र के मध्य स्थान में स्थित ध्रुव अत्यंत धीमी गति से घूमता रहता है। हे मैत्रेय जी, उत्तर एवं दक्षिण की सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमने से सूर्य की गति जिस आयन में दिन के समय धीमी होती है, रात्रि के समय उसी आयन में सूर्य की गति तीव्र हो जाती है, तथा जिस आयन में दिन में तीव्र होती है तो रात्रि के समय गति मंद हो जाती है। एक दिन और रात में सूर्य 12 राशियों का भोग कर लेता है। दिन तथा रात्रि काल का घटना बढ़ना ही राशियों के परिमाण के अनुसार होता है। रात्रि काल को उषा तथा दिन को विशिष्ट कहते हैं और इन दोनों के मध्य के समय को संध्या काल के समय मंदेहा नामक राक्षस सूर्य का भक्षण करने का प्रयास करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप लगा है कि उनका शरीर अक्षय होकर भी मरण नित्य प्रति हो। संध्या काल के उपस्थित होने पर उन राक्षसों का सूर्य से अत्यंत भीषण संग्राम होता है। हे ऋषिवर, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म रूप प्रणव एवं गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित ओंकार जल छोड़ा जाता है। उस व्रज तुल्य जल से वे दुष्ट राक्षस भस्म हो जाते हैं। अग्निहोत्र से सूर्य ज्योति आदि मंत्र से प्रथम आहुति की दी जाती है, जिससे सहस्त्र राशिमयों से युक्त भगवान भास्कर देदीप्यमान होते हैं। ओंकार की ही जागृत, सुषुप्त एवं स्वप्न स्वरूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा समस्त वेदों के अधीश्वर हैं। उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही राक्षस नष्ट हो जाते हैं। ओंकार की प्रेरणा से सूर्य की किरणें अत्यंत तेजवान होकर मंदेहा नामक समस्त राक्षसों को जलाकर भस्म कर देती है। अतः प्राणी मात्र को यह चाहिए, संध्या काल की उपासना और कर्म का अभी उल्लंघन न करे। जो व्यक्ति संध्योपासना नहीं करता, वह भगवान सूर्य देव का घातक करता है। तत्पश्चात संसार के पालन में प्रवृत्ति होकर भगवान सूर्य देव बालखिल्य आदि ऋषियों से सुरक्षित होकर अपने पथ पर गमन करते हैं। हे मैत्रेय जी, एक काष्ठा 15 निमेष की मानी गई है और 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों के योग से एक रात्रि एवं दिन का निर्माण होता है। उदय से लेकर 3 मुहूर्त की गति प्रातः काल, जो संपूर्ण दिन का 5वां हिस्सा होता है। प्रातः काल के पश्चात जो 3 मुहूर्त का समय होता है, उसे संगव कहते हैं। मैं शारदा, मैं द्वितीय अंश विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 8वां अध्याय का एक पाठ पढ़ी हूँ, दूसरा पाठ फिर आरंभ करूँगी।